अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 जुलाई 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन जारी जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारतीय फ़ौज की जानिब से आज बाकायदा एक बार फिर चीनी फ़ौजी हुकाम से मुलाकात की गई है और इस मुलाकात में एक मरतबा फिर भारत ने दरख्वास्त की है कि चाइना अपनी फ़ौजें पीछे हटा ले और इलाके खाली कर दे, पोजीशनें छोड़ दे और जो बंकर और तामीराती काम जारी हैं उन्हें रोक दिया जाए। लेकिन चाइना ने भारत की दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया है। चीन की जानिब से ज़राए बता रहे हैं कि पहले भारत अपने फ़ौजी अड्डे और बंकर ख़त्म करे और जो पुल बना रहा है, सड़कें बना रहा है, उसे रोके और इसके अलावा दीगर जो 5 शराइत चाइना ने भारत को दी हैं उन पर अमल करे, तब चाइना अपनी फ़ौजें पीछे हटा सकता है। इसका मतलब है लद्दाख के अंदर ताहाल तनाज़ा जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, भारत ने इसराइल से एक मरतबा फिर दूसरा ऑर्डर दिया है कि स्पाइक मिज़ाइल वो भारत को दिए जाएं जो एक तरह से सरहद पर लगाए जाएंगे और उसके ज़रिए से मुख्तलिफ जो टैंक हैं उनको महफूज बनाया जाएगा। इससे पहले नाज़रीन किराम, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ का बजट दिया है और यह हंगामी फ़ंड और बजट है, तीनों मुसल्लह अफ़वाज को दिया गया है ताकि ज़रूरत के मुताबिक जितने भी असलहे हैं वो ख़रीदे जा सकें। इससे पहले हम आपको अपडेट कर चुके हैं कि चाइना अमरीका से भी 72,000 से ज़ायद राइफ़ल्स और बंदूकें ख़रीदने का ऑर्डर दे चुका है और रूस से S-400 मिज़ाइल सिस्टम के अलावा 29 से 30 के करीब ख़तरनाक जंगी हेलीकॉप्टर और जदीद जो जंगी जहाज़ हैं उनके ख़रीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है। राफ़ेल तैयारों के लिए पहले ही पैसे दिए जा चुके हैं, S-400 मिज़ाइल के लिए भी पहले ही पैसे दिए जा चुके हैं। मुसलसल जंगी साजो सामान दुनिया भर से भारत जमा कर रहा है, ख़रीद रहा है, लेकिन दुनिया भर के माहिरीन मानते हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ भारत की जो फ़ौज है वो बहुत कमज़ोर है और चाइनीज़ फ़ौज के पास जो असलहा है वो भारत के मुकाबले में बहुत एडवांस और जदीद है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी JF-17 थंडर तैयारों के ज़रिए से भारत के MiG-21 तैयारों को गिराया, तो पाकिस्तान की पोजीशन भी बिलखुसूस फ़िज़ाइया की पोजीशन पाकिस्तान की वो भारत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। इसलिए भारत जितना चाहे असला ख़रीद ले, लेकिन इसके बावजूद भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग या फिर चाइना के ख़िलाफ़ भारत जंग नहीं जीत सकता है। दुनिया भर के माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं। आगे बढ़ते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह भारत की अफगानिस्तान और ईरान के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं जब से मोदी इक़्तिदार में आए इसने भारत की आवाम का पैसा लूट कर आवाम का पैसा आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार में सर्व किया। अफगानिस्तान के अंदर अरबों डॉलर रॉक के हेडक्वार्टर्स और एजेंटों को दिए ताकि पाकिस्तान की फ़ौज पर और पाकिस्तान के अंदर कलभूषण यादव की शक्ल में दहशत गर्दी करवाई जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भारत को मार भगाया है। अब नाज़रीन किराम, ईरान से भी भारत को भगाया जा रहा है। अरबों डॉलर के एग्रीमेंट किए थे भारत ने, मोदी ने ईरान के साथ है, लेकिन पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की प्लानिंग है। चाइना ईरान के साथ 400 अरब डॉलर की मुआहिदा करके अब ईरान को इस बात पर मजबूर कर चुका है कि वो भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म करे। वजह है नाज़रीन किराम, ईरान ने भारत के साथ है जो अफ़गानिस्तान तक तकरीबन 700 किलोमीटर तवील रेलवे का प्रोजेक्ट था उससे निकाल दिया है। और हमारी इत्तलात ये हैं कि आने वाले दिनों में भारत को ईरान मज़ीद भी जो चाबहार पोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें सड़कें तामीर करना है और साथ साथ है समंदर के अंदर पोर्ट्स की कुछ बहुत सारे दीगर जो फ़ेज़ हैं उन्हें तैयार करना है, उनसे भी ईरान भारत को निकाल देगा। यूँ भारत की अरबों डॉलर की सरमायाकारी ईरान के अंदर जो थी वो भी बर्बाद हो रही है। यही वजह है नाज़रीन किराम, अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस के लोग मोदी पर बरस रहे हैं कि क्यों भारत के पैसे ज़ाया किए गए और क्यों भारत के ईरान के साथ या फिर अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, हम आपको अपडेट कर चुके हैं कि मोदी जब तक इक़्तिदार में रहेगा भारत की बर्बादी जारी रहेगी। भारत टुकड़े टुकड़े भी होगा, 18 रियासतें भी आज़ाद होंगी, कश्मीर भी आज़ाद होगा, खालिस्तान भी आज़ाद होगा और भारत दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के मुकाबले में सफारती जंग भी हारता रहेगा। आगे बढ़ते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से 135 रोज़ मुकम्मल होने पर अमरीका और तालिबान दोहा एग्रीमेंट के मुकम्मल होने पर एक नया एलामिया जारी किया गया है। तालिबान ने कहा है कि इन 135 दिनों के अंदर तालिबान ने
तमाम एग्रीमेंट के शिकों पर अमल किया है, किसी भी अमरीकी फ़ौज या गैर मुल्की फ़ौज पर हमला नहीं किया, लेकिन इसके मुकाबले में अमरीका और इत्तेहादी अफवाज ने बददियानती की है और धोखेबाजी की है और तालिबान के मातहत इलाकों में निहत्ती शहरी आबादी को काबुल इंतजामिया के साथ मिलकर टारगेट किया है। तालिबान ने अपने एलामी में ये कहा है कि गुज़श्ता रोज़ जो NDS के दफ्तर पर हमला हुआ उसकी बड़ी वजह भी यही थी कि अमरीका और दीगर गैर मुल्की अफवाज काबुल इंतजामिया के साथ मिलकर निहत्ते शहरियों पर हमले कर रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक एग्रीमेंट के बाकी शराइत पर अमल नहीं होगा तब तक हमले जारी रहेंगे। साथ साथ तालिबान ने यह भी कहा कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों से अमरीकियों की वापसी और अमरीकी अफवाज का इनखला ये एक अच्छा अमल है और जल्द से जल्द इसे मुकम्मल किया जाना चाहिए। और तालिबान ने कहा है कि अमरीका और उनके इत्तेहादियों के पास ये अच्छा और बेहतरीन और सुनहरा मौका है कि वो तालिबान के साथ किए गए एग्रीमेंट पर अमल करें, कैदियों को रिहा कर दें ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ सके। आगे बढ़े जाए काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर कल सुबह सिमनगान के अंदर एक बड़ा हमला हुआ था। NDS का मरकज़ी दफ्तर उड़ा दिया था तालिबान ने, जिसमें तकरीबन 50 से ज़ायद बड़े बड़े अफसर और खुफिया इदारों के लोग मारे गए थे और 75 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए थे। मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर कार्रवाइयाँ करते हुए तालिबान ने 25 से ज़ायद मज़ीद भी फ़ौजी मार दिए थे। कल का दिन अफ़गानिस्तान की तारीख़ में काबुल इंतज़ामिया के लिए इंतहाई भयानक दिन साबित हुआ। आज नाज़रीन काम NDS की जानिब से एक ताज़ा स्टेटमेंट जारी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि तालिबान ने जो गुज़श्ता रोज़ शुमाली इलाके के अंदर NDS के मरकज़ पर हमला किया, ये तालिबान ने ख़ुद नहीं किया बल्कि जो बैरूनी जंगजू हैं बिलखुसूस अल-कायदा उनके साथ मिलकर ये हमला किया है। गोया के तालिबान के अल-कायदा के साथ ताल्लुकात हैं। हालांकि अमरीकी एग्रीमेंट में तय हुआ है कि तालिबान अल-कायदा से ताल्लुकात नहीं रखेंगे। इसके रद्द-ए-अमल में तालिबान ने कहा है कि हमारे अल-कायदा से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अपने एग्रीमेंट पर कायम हैं, हमारे ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत प्रोपेगेंडे से बाज रहे। जब हमारा मुकाबला नहीं किया जा सकता तो फिर इस तरह का दुश्मन प्रोपेगेंडा करता है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कल अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ज़ख्मी फ़ौजी की तस्वीर भी जारी की थी और कहा था कि जो अमन की ज़ुबान नहीं समझते उनके लिए पैगाम है कि वो अब भी बाज आ जाएं। आगे बढ़े जाए काम जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये मलेशिया और पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर हिंदुओं के लिए एक मंदिर तामीर करने की खबर सामने आई थी, जिस पर मलेशिया के अंदर मौजूद मशहूर मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल किया गया है कि क्या इस्लामी मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की या इस्लामी हुकूमत के फ़ंड से कोई हिंदुओं का मंदिर तामीर किया जा सकता है। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया और दुनिया भर के अंदर वायरल हो रही है, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि तमाम के तमाम फ़ुक़हाए किराम बिलखुसूस अइम्मा अरबा का इत्तिफ़ाक़ है, चारों इमामों का इत्तिफ़ाक़ है कि कोई भी गैर मुस्लिम किसी भी गैर मुस्लिम के लिए उनके मजहबी इबादत खाने की तामीर के लिए कोई मुसलमान हुकूमत या कोई मुसलमान शख्स उसे चंदा या फ़ंड या डोनेट नहीं कर सकता है। ये नाजायज़ काम है। फिर बिलखुसूस जहाँ पर अल्लाह ताला के साथ शिरक होता हो, बुतों की परस्तिश होती हो, तो ऐसी इबादत खानों की तामीर के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि मुसलमान ताउन ना करें। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर मंदिर की तामीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान को फ़ंड नहीं देने चाहिए और साथ साथ उन्होंने कुरान पाक की आयत से भी हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं सूरह माइदा के अंदर कि नेकी के मामले में ताउन किया जाए और गुनाहों के मामले में ताउन ना किया जाए। तो जाहिर सी बात है, चर्च बनाना हो, मंदिर बनाना हो, यहाँ पर अल्लाह के दीन इस्लाम की मुखालफत की जाती है, इसलिए ऐसे जगहों की तामीर के लिए मुसलमानों को फंडिंग नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान के उलमाए किराम भी बहुत पहले इस पर एहतजाज कर चुके हैं और अब मामला नाज़रीन किराम इस्लामाबाद मंदिर के अंदर फ़िलहाल डिले है। अभी तक हुकूमत की जानिब से इस पर तामीर रोक दी गई है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में भी इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा और यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो बुतों की परस्तिश का मरकज़ है वो नहीं बनने दिया जाएगा। आगे बढ़े जाए काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के अंदर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने एक एहतजाज किया है कि वहाँ पर गुज़श्ता साल नवंबर के अंदर पेट्रोल और दीगर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले 3 के करीब मुजाहिरीन को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। इससे पहले दर्जनों मुजाहिरीन को हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को फांसियाँ दी जा चुकी हैं। ईरान के अंदर इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने जो काम करती हैं उन्होंने ये दावा किया है कि बहुत से लोग अब भी जेलों के अंदर कैद हैं। इनके ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा को काम करना चाहिए ताकि ईरान पर प्रेशर डाला जा सके कि वह इंसानी हकूक़ की तंजीमों के साथ मिलकर ताउन करें और लोगों को जो बिलखुसूस मुजाहरे करते हैं, अपने हक़ के लिए एक तरह से बाहर निकलते हैं, उनको फांसियाँ ना दी जाएँ। आगे बढ़े जाए काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर
खबर है ये तुर्की और कतर के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम आप जानते हैं तुर्की अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत तो कर ही रहा है, बिलखुसूस कतर के साथ तुर्की के ताल्लुकात अच्छे हैं और तुर्की का फ़ौजी अड्डा भी कतर के अंदर मौजूद है और कतर की जानिब से अरबों डॉलर भी तुर्की की इकानमी को सपोर्ट करने के लिए दिए गए हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम अब तुर्की के ख़िलाफ़ खबरें शाया हो रही हैं कि अतातुर्क एयरपोर्ट जो इस्तांबुल के अंदर वाक़ है वो कतर को बेच दिया गया है, फ़रोख्त कर दिया गया है। इस पर तुर्की की मशहूर न्यूज़ एजेंसी अनाज़ोल ने खबर जारी की है। उन्होंने कहा है कि झूठा और मन घड़त खबरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कतर और तुर्की के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कतर को अतातुर्क एयरपोर्ट फ़रोख्त कर दिया गया है या दीगर जो इस्तांबुल की अहम ज़मीनें हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। दुश्मन नहीं चाहता कि तुर्की अरब ममालिक के साथ बिलखुसूस कतर और दीगर मुल्कों के साथ ताउन करके दुनिया को मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करे, इसलिए ऐसी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन किराम कल तुर्की के अंदर चौथी बरसी है उस नाकाम इनकलाब की जो आज से 4 साल पहले तैयब एर्दोगान की हुकूमत को उलटने के लिए लाया गया था। फ़ौजी इनकलाब था जिसको नाकाम बना दिया गया था और इसमें 250 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। कल चौथी बरसी तुर्की भर के अंदर मनाई जा रही है, आज से इसका आगाज़ हो गया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है ये इस्लामी मुल्क ट्यूनिस से है। नाज़रीन काम अफ्रीका के अंदर मौजूद इस्लामी मुल्क ट्यूनिस के अंदर हालात ख़राब करने के लिए दुश्मनों की साजिशें तेज़ हो चुकी हैं। वहाँ पर कैस बिन सईद की जो हुकूमत है उसे ख़त्म करने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात, इसराइल और दीगर मुल्क साजिशें कर रहे हैं। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही है कि सियासी कशीदगी है और वहाँ के वज़ीर आज़म एक मरतबा फिर नई मुश्किल में फंस गए हैं। उनको कहा जा रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ और नई हुकूमत को तश्कील दें, जिस पर आप समझ सकते हैं कि इस्लामी मुल्कों के अंदर दुश्मन किस तरह से साजिशें करते हैं। इसलिए मुसलमान मुल्कों को आपस में मुत्तहिद होकर इकट्ठे होकर दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। आगे बढ़े हैं जी काम जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है ये यमन से है। यमन के अंदर हूसियों ने दावा किया है कि सऊदी इत्तिहाद के हमले के अंदर निहत्ती शहरी आबादी को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हूसियों के हमले के अंदर सऊदी अरब की ऑयल फैक्ट्रियों को, ऑयल कंपनियों को, तेल के कुओं को तबाह कर दिया गया है और हूसियों ने आने वाले दिनों में सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बड़े हमले करने का भी ऐलान किया है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम मुत्तहिदा अरब इमारात यमन की तकसीम के लिए पेश है। ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं कि जनूबी यमन के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात के जंगजुओं को वहाँ के कबायली इलाकों के लोगों ने मार दिया है। 9 के करीब जंगजू मारे गए हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के जो हामी थे। और रियाज़ के अंदर भी एक ताज़ा तरीन मीटिंग हुई है जिसमें सऊदी अरब भी मुत्तहिदा अरब इमारात से नाला है कि क्यों वो यमन की तकसीम कर रहा है। अब्दुल रब हादी मंसूर की हुकूमत को नुकसान हो रहा है और हूसियों के ख़िलाफ़ सऊदी इत्तिहाद की जो जंग है उसको भी शिकस्त हो रही है। आगे बढ़े जाए काम जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है ये अमरीका से है। अमरीका के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ तकरीबन 17 के करीब रियासतों ने मुकदमा दायर किया है ट्रंप हुकूमत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि जो ऑनलाइन तलबा थे दुनिया भर के बैरूनी दुनिया से आए हुए गैर मुल्की तलबा उनके वीज़ों में तोसी ना करने का फ़ैसला किया था ट्रंप ने और उन्होंने कहा था कि वह फ़ौरन अमरीका से निकल जाएँ। तकरीबन नाज़रीन किराम 17 के करीब रियासतों की जानिब से कहा गया है कि 14 अरब डॉलर से ज़ायद का मईशत को फ़ायदा हुआ था। गुज़श्ता साल जो 3 लाख से ज़ायद बल्कि 3.25 लाख के करीब तलबा ने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के अंदर दाखिला लिया था। 1100 से ज़ायद यूनिवर्सिटियाँ हैं इन 17 रियासतों के अंदर जहाँ पर 4.25 लाख के करीब तलबा दाखिल हुए थे, जिन्होंने 14 अरब डॉलर से ज़ायद की रकम फ़ीसों की मद में अदा की और इससे अमरीकी इकानमी को फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ये गैर मुल्की तलबा को निकाल कर एक तरह से अपनी मईशत के ख़िलाफ़ काम कर रही है, लिहाजा ट्रंप के इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।